हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भाग एक भौतिक विज्ञान, जो कि क्लास 12 का है। किसका? क्लास 12 का। और क्लास 12 में हम आज फार्मूला यानी सूत्र के बारे में बात करेंगे कि जो भी क्लास 12 के भाग एक में जो भी फार्मूले हैं, जो भी फार्मूले यूज होते हैं, जितने भी सूत्र हैं, उन सभी सूत्र को हम यहाँ लिख के दिखाएंगे आपको, ठीक है। और सभी सूत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उन सभी सूत्रों को अगर आप याद कर लेते हैं, आपको पता है, तो आप सभी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी के साथ हल कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, इस जो भाग एक है, भाग एक में टोटल 5 यूनिट हैं, ठीक। कितने हैं? टोटल 5 यूनिट हैं। और आज हम 2 यूनिट में जितने भी फार्मूले आए हैं, उन सभी फार्मूले को हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यूनिट 1 क्या है? स्थिर वैद्युत की। और यूनिट 1 में देखिए कितने चैप्टर है। देखिए, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, यह एक चैप्टर। दूसरा है वैद्युत फलक तथा गाउस का प्रमेय, दूसरा चैप्टर। तीसरा चैप्टर है वैद्युत विभव। और चौथा चैप्टर है संधारित्र तथा धारिता, ठीक है। यानी यूनिट 1 में 4 चैप्टर हैं। कितने? यूनिट 1 में 4 चैप्टर हैं, ठीक है। और यूनिट 2 में कितने चैप्टर हैं देख लीजिए। यूनिट 2 है धारा विद्युत या विद्युत धारा, ठीक है। वैद्युत चालन पहला चैप्टर है और दूसरा चैप्टर है किरचॉफ का नियम तथा विद्युत चालन, ठीक है। क्या? किरचॉफ का नियम तथा विद्युत चालन, ठीक है। ये 2 चैप्टर है। यानी यूनिट 1 और 2 को लेकर टोटल 7 चैप्टर हैं, ठीक है। सॉरी, 6 चैप्टर हैं, ठीक है। और इन 6 चैप्टर में जितने भी फार्मूले यूज हुए हैं, इन सभी फार्मूले को आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक। और यूनिट 3, 4, 5 यानी टोटल 5 यूनिट है। टोटल कितने यूनिट है हमारे? टोटल 5 यूनिट है, ठीक है। और 5 यूनिट में 2 यूनिट हम कर लेंगे आज, ठीक है। और बचेगा जो 3 यूनिट, वो हम कल करने वाले हैं, ठीक है। यानी इसकी अगली वाली वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि वो सभी फार्मूले को, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान भाग 1 में हम फार्मूले के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इकाई 1 स्थिर वैद्युतिकी है, ये तो पता चल गया, ठीक है। देखिए, पहला फार्मूला हमारा ये है, जो कि I बराबर Q/T या Q बराबर यानी होता है, ठीक है। और दूसरा फार्मूला कूलाम्ब बल, ठीक। और कूलाम्ब बल F बराबर K Q1 Q2/r², जिसका मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है। और तीसरा फार्मूला हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q0, जो कि इसका मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। और अगर आप यहाँ से F = निकालेंगे तो QG हो जाएगा, ठीक। आप अगर इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो F का मान निकल जाएगा, ठीक है। और चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चौथा क्वेश्चन है, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर KQ/r², ठीक है। जितनी भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, सबके मात्रक न्यूटन पर कूलाम ही होंगे, ठीक है। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको हम P से लिखते हैं, P बराबर K × 2A या 2L, जो कि ये सेंटीमीटर नहीं है, इसको आप सेंटीमीटर मत मानिएगा, ये कूलाम मीटर है। कूलाम मीटर, क्या? कूलाम मीटर है, ठीक है। छठवां क्वेश्चन है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और देखिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक तो अक्षीय स्थिति में और एक निरक्षीय स्थिति में। किसमें? एक अक्षीय स्थिति में, एक निरक्षीय स्थिति में। तो अक्षीय स्थिति में देखिए E बराबर होगा 2kp/r³ और निरक्षीय स्थिति में होगा E बराबर kp/r³, ठीक। और हमारा 7वां क्वेश्चन, 7वां फार्मूला जो होगा वो है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म आघूर्ण। क्या? बलयुग्म आघूर्ण टाउ बराबर PE sin थीटा। क्या? बल आघूर्ण को हम किससे लिखते हैं? टाउ से लिखते हैं। टाउ बराबर PE sin थीटा होता है, ठीक है। 8वां फार्मूला जो हमारा क्षेत्रफल सदिश वेक्टर A = A n, ठीक। और वैद्युत फलक्स φE बराबर E cos थीटा, गाउस का नियम φE बराबर
क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये क्या एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। गॉस के नियम का अनुप्रयोग, ठीक, गॉस के नियम के टोटल 5 अनुप्रयोग यहाँ पे हैं। देखिए क्या क्या है। पहला अनुप्रयोग देखिए, अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 2 k लेमडा बाई आर क्यूब। लेमडा क्या है? रेखीय आवेश घनत्व है। क्या है? रेखीय आवेश घनत्व है, ठीक है। दूसरा है अनंत लंबाई के समतल आवेशी अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा क्या है? ये पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या क्या है? पृष्ठीय आवेश घनत्व है, ठीक है। ये दो दो हो गए। और तीसरा देखिए, आवेशी चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और देखिए चौथा और तीसरा और चौथा दोनों सेम है। और समान पृष्ठीय घनत्व के घन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब देखेंगे तीसरा और चौथा का जो फार्मूला वो सेम दिख रहा है, ठीक है। और इसका पांचवा देखिए क्या है। देखिए, एक समान रूप से आवेशित गोली कोष के कारण, एक समान रूप से आवेशित गोली कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए बाहर बताया गया है क्या, E बराबर सिग्मा आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट आर, या तो इसी को आप के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये दोनों फार्मूले होते हैं, ठीक है। ठीक, ये दोनों फार्मूले होते हैं, ठीक है। गोले के पृष्ठ पर E बराबर के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर होगा, ठीक है। और ये कैपिटल आर जो है और एक स्मॉल आर, इसमें 2 आर यूज किए गए हैं, एक स्मॉल आर एक कैपिटल आर, ठीक है। देखिए कैपिटल आर क्या है, ये जो गोले का ये गोला है, इसके बाहर जब हम चेक कर रहे थे तो स्मॉल आर इसके बाहर वाले पे लिया गया था, लेकिन पृष्ठ के लिए जो इसका रियल त्रिज्या थी वो कैपिटल आर लिया गया था, क्या, कैपिटल आर, ठीक है। जो हमने ये जो गॉसियन पृष्ठ माना था उसका जो त्रिज्या था केंद्र से, उसको हम स्मॉल आर लिया गया, ठीक है। गोले के अंदर इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि गोले के अंदर कोई आवेश नहीं होगा। तो जब आवेश नहीं होगा तो वैद्युत क्षेत्र कहाँ से होगा, ठीक है। वैद्युत विभव जो हमारा क्वेश्चन 12वां है, वैद्युत विभव V बराबर W बाई क्यू नॉट, जिसका मात्रक वोल्ट होता है, ठीक। और 13वां है विभवांतर, जो विभवांतर VA माइनस VB बराबर W बाई क्यू नॉट, ठीक है। 14वां देखिए, वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य तथा प्राप्त वेग, ठीक। अब देखिए इसमें कार्य जो हो रहा है W बराबर क्यू नॉट इंटू VA माइनस VB। VA माइनस VB क्या है आपका, ये डेल्टा V लिख सकते हैं, इसी को विभवांतर कहते हैं, यानी W बराबर Q इंटू डेल्टा V, ठीक है। अब इसी की गतिज ऊर्जा देखिए क्या है, K बराबर Q इंटू डेल्टा V। अब K आपको पता है गतिज ऊर्जा क्या होती है, हाफ एम स्क्वायर बराबर Q इंटू डेल्टा V हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और वेग जो पूछा था V बराबर अंडर रूट 2Q डेल्टा V बाई एम, एम क्या द्रव्यमान है, ठीक है। यह था 14वां क्वेश्चन। अब 15वां क्वेश्चन देखिए, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव V बराबर के क्यू बाई आर, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर के Q1 Q2 बाई आर। देखिए यहाँ आर स्क्वायर नहीं है, ये मत सोचिएगा कि कूलॉम बल और स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा दोनों बराबर है। अगर यहाँ स्क्वायर होता तो दोनों सेम थे, लेकिन यहाँ स्क्वायर नहीं है, इसलिए ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। विभव परिवर्तन बराबर होता है विभव में परिवर्तन बट्टे दूरी में परिवर्तन, चूँकि ये ऋणात्मक होता है, इसको डेल्टा V बट्टे डेल्टा एक्स लिख सकते हैं माइनस में। विभव परिवर्तन तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध, ठीक है, E बराबर माइनस डेल्टा V बटे डेल्टा एक्स, ठीक। क्या
विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध ई बराबर माइनस का डेल्टा वी बटे डेल्टा एक्स। ठीक है, अब वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के रूप में विभव वी बराबर माइनस का समाकलन इनफाइनाइट से आर तक वेक्टर ई डॉट डी आर वेक्टर डी आर। ठीक, ये ठीक है, 19 क्वेश्चन तक 19 फार्मूले पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब 20वां फार्मूले पे चलते हैं। ठीक, ये था 20वां फार्मूला। देखिए 20वें फार्मूले में क्या, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव अक्ष पर वी बराबर के पी बाई आर क्यूब होगा। ठीक, निरक्ष पर वी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। किसी भी बिंदु पर वी बराबर के पी बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, अब थीटा जिस तरह से होगा उस तरह इसका फार्मूला होगा। ठीक है, cos 0 cos 90। ठीक, इस प्रकार से आप जितना भी थीटा रहेगा उसी के हिसाब से ये v बनेगा। ठीक है, यहाँ उसी के हिसाब से इसका मान रखा जाएगा। ठीक है, ये 20वां फार्मूला। अब 21वां फार्मूला देख लेते हैं। एक समान भार वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य डब्ल्यू बराबर पी 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, एक समान भार वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य डब्ल्यू बराबर पी 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, 22वां क्वेश्चन देखिए, 22वां फार्मूला, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा यू थीटा इज इक्वल टू माइनस का पी कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे भी थीटा जिस प्रकार से रहेगा उस तरह से इसकी स्थितिज ऊर्जा बनेगी। ठीक है, अब वैद्युत धारिता सी बराबर क्यू बाई वी। ठीक, क्या है, क्यू बाई वी। ठीक है, चौबीसवां देखिए, विलगित गोली चालक की धारिता सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, या इसी को सी बराबर ए बाई के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आपको पता है के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, क्या एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और 25वां फार्मूला देखिए, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, किसकी, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, इसी को आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा भी कह सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ आवेशित संधारित्र लिखा गया है। ठीक, आवेशित संधारित्र या आवेशित चालक। ठीक, इस यहाँ से या आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा या संधारित्र आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, यू बराबर हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी या यू बराबर हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, इसको आप कर सकते हैं। ठीक, अब 26वां देख लेते हैं, जो हमारा 26वां फार्मूला है। ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, किसकी, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी और या सी बराबर एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी। अब के क्या है, यहाँ परावैद्युतांक है, यानी अगर कोई समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में कोई परावैद्युतांक रखा गया हो तो उसके लिए ये के यूज किया गया है। ठीक है, और 27वां फार्मूला देखिए क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो, आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसके प्लेटों के बीच, यानी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता तब उसका फार्मूला बताना है जब उसके प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। तो आप देखिए सी के इज इक्वल टू लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक है, डी माइनस टी अब कोष्टक में रहेगा और टी प्लस के। ठीक है, अरे सॉरी टी बाई के। ठीक, ये 27 क्वेश्चन हुआ। अब 28वां क्वेश्चन पे चलते हैं। 28वां देखिए फार्मूला क्या है कि आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व। क्या पूछा है यहाँ, ऊर्जा घनत्व। देखिए यहाँ से u इज इक्वल टू स्मॉल u इज इक्वल टू कैपिटल U बटे ए डी या हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर जूल पर मीटर क्यूब, जूल पर मीटर क्यूब, इसका जो मात्रक होगा जूल पर मीटर क्यूब होगा। ठीक है, और 29वां फार्मूला है आवेशित समांतर प्लेटों के संधारित्र की प्लेटों के बीच बल। ठीक है, या बराबर हाफ क्यू ई। ठीक, और देखिए ये 29 ये 30 होगा। ठीक है, 30वां जो फार्मूला है संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन और संधारित्र का पार्श्व क्रम संयोजन। ठीक है, ये दोनों संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन हो जाएगा 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3
और भी अगर संधारित्र जुड़े हैं तो इस तरह आप जोड़ते चले जाइए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। और संधारित्र समांतर क्रम संयोजन C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 इस तरह जोड़ते चले जाइए, ठीक है, आप जोड़ सकते हैं। इसका फार्मूला ये होगा। आपको पता है कि जो संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन होता है और समांतर क्रम संयोजन होता है वो प्रतिरोध का उल्टा होता है, ठीक है। प्रतिरोध के संयोजन में R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, लेकिन उस श्रेणी क्रम में, लेकिन यहाँ से जो संधारित्र का श्रेणी क्रम है उसमें 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 इस तरह से होता है, ठीक है। यानी जो संधारित्र जुड़ता है श्रेणी क्रम वो प्रतिरोध के एकदम उल्टा होता है, ठीक है। तो ये था टोटल यूनिट 1 का। यूनिट 1 में इतने क्वेश्चन थे, ठीक है, यानी 4 चैप्टर। यूनिट 1 में 4 चैप्टर आते हैं। कितने? 4 चैप्टर आते हैं और 4 चैप्टर में 30 फार्मूले हैं जो कि आपको याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ठीक है। अब बात करने वाले हैं यूनिट 2 पे और देखते हैं यूनिट 2 में कितने फार्मूले हैं और कौन कौन से हैं, ठीक। यूनिट 2 में इकाई 2 यूनिट 2 जो कि धारा विद्युत है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं इसमें कितने फार्मूले हैं और कौन कौन से फार्मूले हैं, ठीक है। देखिए पहला फार्मूला इसमें भी I बराबर Q/T, उसमें भी I बराबर Q/T ही लिखा गया था, ठीक है। ये फार्मूले कॉमन है और आपको याद भी होंगे, ये फार्मूले बहुत ही आसान है, ठीक है। दूसरा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग Vd बराबर I/NEA या इसी को भी अब विद्युत अपवहन वेग और धारा I में संबंध। और देखिए अपवहन वेग एंड विद्युत धारा में संबंध वही लिखा, I बराबर NEAVD। क्या? I बराबर NEAVD, ठीक है। यहाँ से I बराबर निकालेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, हो जाएगा, वही चीज़ यहाँ लिखा गया है, ठीक है। तीसरा, धारा घनत्व J बराबर I/A, चूँकि I बराबर होता है NEAVD बराबर बटे A और A से कैंसिल हो जाएगा तो NEVD मिलेगा। यानी J बराबर आप I/A लिखिए या J बराबर NEVD लिखिए, ठीक है। धारा घनत्व के लिए ये भी फार्मूले हैं और ये भी फार्मूले हैं। जो फार्मूला जहाँ यूज हो पा रहा है उसको यूज कर दीजिए, ठीक है। और देखिए गतिशीलता म्यू, गतिशीलता को हम किससे लिखते हैं? म्यू से लिखते हैं। म्यू Vd बटे E, चूँकि आप इसको J/NEA भी कैपिटल E लिख सकते हैं, ठीक है। विद्युत प्रतिरोध R बराबर V/I आपको पता होगा, ठीक है। या नहीं पता तो आप याद कर लीजिए। अब विशिष्ट प्रतिरोध P बराबर E/J या P बराबर RA/L, यहाँ से R बराबर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। विशिष्ट चालकता सिग्मा बराबर 1/P, ठीक है। और प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, चूँकि RT बराबर होता R0 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फ़ा टी, ठीक है। प्रतिरोध का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन, देखिए वहाँ बताया गया था कि प्रतिरोध और जो संधारित्र होता है वो दोनों एकदम अपोजिट होते हैं, ठीक है। यहाँ श्रेणी क्रम में देखिए R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 है। और समांतर क्रम संयोजन में 1/R1 बराबर 1/R2 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 है, ठीक है। ये समांतर क्रम संयोजन है, ठीक है। ये श्रेणी क्रम, ये समांतर क्रम है, ठीक है। अब जो कि इसके बाद हम फार्मूला देखेंगे उसमें देखिए क्या है, वैद्युत ऊर्जा। क्या? वैद्युत ऊर्जा, ठीक है। क्या है? वैद्युत ऊर्जा। ये चीज इक्वल टू W/4.2 या H बराबर VIT/4.2 या I² RT/4.2 या V²R/4.2R। अब ये 4.2 क्या है? देखिए यहाँ एक कैलोरी उष्मा, क्या? एक कैलोरी उष्मा जो कि 4.2 जूल ऊर्जा होती है। कितना? 4.2 जूल ऊर्जा होती है, ठीक है। अब वैद्युत शक्ति P बराबर I² R या V²/R, ठीक, वाट, ठीक। और वैद्युत शक्ति का मात्रा क्या है? वाट, ठीक है, ठीक। ये 12 फार्मूले हुए हैं। अब 13वें फार्मूले पे चलते हैं, देखते हैं क्या है 13वां फार्मूला।
अपना 13वां फार्मूला है, देखिए सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, सॉरी क्यू, और टर्मिनल विभवांतर V बराबर डब्ल्यू बाई क्यू। देखिए दोनों सेम दिख रहे हैं, यहाँ डब्ल्यू डैश दिया गया है, यहाँ डब्ल्यू दिया गया, ठीक है। आप फार्मूले ऐसे ही लगाएंगे आप, और जो भी कार दिया रहेगा आप रख देंगे, कार की जगह पे डब्ल्यू की जगह पे कार रख देंगे, जो भी दिया रहेगा। बाकी आप वहाँ से सेल का विद्युत वाहक बल भी ज्ञात कर सकते हैं और टर्मिनल विभवांतर भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 15वां जो फार्मूला है वो है सेल का टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। तीन चीज़ें यहाँ दी गई है। देखिए सेल का टर्मिनल विभवांतर भी दिया गया है, विद्युत वाहक बल भी है, यानी ये तथा आंतरिक प्रतिरोध जिसको हम स्मॉल आर लिखते हैं, आंतरिक प्रतिरोध को हम क्या लिखते हैं, स्मॉल आर लिखते हैं, ठीक है। इन तीनों में संबंध बताना। देखिए यहाँ V बराबर E माइनस आई आर, ये आर है, इस आई ए आर ही है, देखिए यहाँ लिख दिया गया है V बराबर E माइनस आई आर, ठीक है। यहाँ से आप E निकाल देंगे, एकदम आसानी के साथ निकल जाएगा। इसको आप यहाँ इधर कर देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, V प्लस आई आर कर देंगे तो E बराबर मिल जाएगा, ठीक। क्या अगर आप चाहते हैं E बराबर ज्ञात करना तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको इधर कर देंगे तो मिल जाएगा V प्लस आई आर, ठीक, V प्लस आई आर, ठीक है। 16वां फार्मूला है सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। देखिए सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन जब आप करेंगे तो आपको दो फार्मूले इसमें मिलेंगे और समांतर में भी दो फार्मूले मिलेंगे, ठीक है। E बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट 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 करके, और R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट करके। E क्या है, विद्युत वाहक बल है, R क्या है, आंतरिक प्रतिरोध है। और श्रेणी क्रम हो गया, ये समांतर क्रम में भी इसी तरह मिलेगा। E बटे R बराबर होगा E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2 प्लस E3 बटे R3 डॉट 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 डॉट। इसका मतलब डॉट डॉट का मतलब तो पता है आपको कि यानी अगर और भी यहाँ सेल जुड़े होंगे, 3 से अधिक सेल जुड़े हों तो उसके आगे इस तरह से करते चले जाइए, ठीक है। और 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3, ये R है, क्या है, R है, ठीक। 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। R क्या है, आंतरिक प्रतिरोध है, ठीक है। किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम 2 है, एक सिग्मा I इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी जितने भी धारा होंगे, ठीक है, क्या तक एक बिंदु मतलब आने वाली धारा और जाने वाली धारा का योग क्या होगा, आपका 0 हो जाएगा, सभी का योग क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और एक है सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई, ठीक है, दो फार्मूले इसमें है, ठीक। व्हीट स्टोन सेतु, व्हीट स्टोन सेतु का जो फार्मूला है P बटे Q बराबर R बटे S, ठीक। व्हीट स्टोन ब्रिज किस तरह से, इस तरह से है, या इसमें इधर रखिए या तो यहाँ से ये, ठीक, इस तरह से था, ठीक है। P बाई Q, इसको P ले लीजिए, इसको Q R S, ठीक, यही था, ठीक। व्हीट स्टोन ब्रिज या व्हीट स्टोन सेतु, ठीक है, इसका फार्मूला ये है, ठीक है। अब बात करेंगे मीटर सेतु की। यस बराबर R 100 माइनस L, ये L है, C मत सोचिएगा, L है बटे L, ठीक है। और विभव मापी का E1 बटे E2 बराबर L1 बटे L2, ठीक है। तो इसमें 21 फार्मूले हैं, कितना, 21 फार्मूले, ये टोटल 21 फार्मूले, यानी यूनिट 2 में कितने फार्मूले हैं, 21 फार्मूले हैं, ठीक है। और यूनिट 1 में कितने फार्मूले थे, यूनिट 1 में टोटल 30 फार्मूले थे, ठीक है। यानी 30 20 50 51 फार्मूले सिर्फ 2 यूनिट में हो गए, यानी 6 चैप्टर के 51 फार्मूले, ठीक है। इन सभी फार्मूले को आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका फिजिक्स में अच्छा नंबर उठे और उसमें जो भी क्वेश्चन आते हैं वो सभी क्वेश्चन आप सॉल्व करना चाहते हैं, कि सोचते हैं कि हमारा सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए
कोई दिक्कत ना आए। तो इन सभी फार्मूले को आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, और याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सभी फार्मूले आपको दे दिया गया है, ठीक है। और अभी इन सभी फार्मूले को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन लास्ट में, ठीक है दोस्तों। ले लीजिए आप इन सभी फार्मूले का स्क्रीनशॉट। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा और आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।